सो आज हम पढ़ने वाले हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर। ठीक है, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर। पहले सबसे पहले हम लोग को जानना है कि डीसी शंट मोटर होता क्या है। हम लोग को पता है कि शंट का जो मतलब है, शंट का मतलब है पैरेलल। किसी भी मोटर का जब फील्ड वाइंडिंग पैरेलली कनेक्टेड होता है आर्मेचर से, यहाँ पे देख सकते हैं आप पैरेलली कनेक्टेड है। ये पैरेलल कनेक्शन के वजह से इसको कहा जाता है डीसी शांट मोटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वोल्टेज वी एक वोल्टेज वी अप्लाई करते हैं इस पूरे मोटर के अक्रॉस में है। और यहाँ से एक करंट पास होता है, जो करंट जाके दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक हिस्से का नाम होता है आई ए मीन्स आर्मेचर करंट, और दूसरे का नाम होता है आई एस एच और शंट फील्ड करंट। ओके, आई एस एच। ओके, मोटर क्या करता है, मोटर इलेक्ट्रिसिटी लेता है और एक मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। मैकेनिकल एनर्जी मेनली रोटेशनल होता है, जैसे हमारे घर पे पंप होता है वैसे ही मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो किसी भी मोटर का या फिर किसी भी डीसी मशीन का जो ईएमएफ जनरेट होता है आर्मेचर में, उसका फॉर्मूला ये होता है E इक्वल्स टू 5 ZNP/60 है, जहाँ पे फ्लक्स पर पोल होता है 5, Z होता है नंबर ऑफ कंडक्टर्स, स्पीड इन आरपीएम होता है N, P होता है नंबर ऑफ पोल, और A होता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स। ठीक है, अब कोई भी मोटर जब कंस्ट्रक्ट हो जाता है तब उसका नंबर ऑफ कंडक्टर्स, क्योंकि एक बार वो उसमें कंडक्टर असेंबल किया गया है तो उसके बाद उसको चेंज नहीं कर सकते, नॉर्मली चेंज नहीं कर सकते अगर प्रोविजन ना हो। प्रोविजन हुआ तो अलग बात है, अगर प्रोविजन हुआ तो हम चेंज कर सकते हैं, पर नॉर्मली नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेम थिंग, पैरेलल पाथ्स को भी नहीं चेंज कर सकते हैं और नंबर ऑफ पोल्स को भी चेंज नहीं कर सकते। तो ये सारा जो टर्म है जेड पी, और ये जो 60A वाला है, 60 तो हमारा सिर्फ ये एन को जो आरपीएम में है, ये आरपीएस को चेंज करने के लिए 60 है। तो ये सारा जो टर्म है ये क्या है, हमारा कांस्टेंट टर्म्स है। इस कांस्टेंट्स के वजह से क्या होता है, ये छोटा होकर ऐसा हो जाता है। तो के का वैल्यू क्या होगा हमारा, हमने जो के एक कांस्टेंट पकड़ा है, इस के का वैल्यू क्या होगा, जेड पी बाई 60A, 6 0 A। ठीक है, ये के का वैल्यू हो गया। तो अभी हम लोग को क्या निकालना है, एन निकालना है। तो एन के साथ हम लोगों ने इसका रिलेशन निकाल लिया है। तो एन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फाई होता है। अभी हम लोग को पता है कि किसी भी डीसी मोटर या डीसी मोटर का आउटपुट इक्वेशन होता है इक्वल्स टू वी माइनस आई आर ए। वी मतलब जो वोल्टेज हम लोगों ने प्रोवाइड किया है, ई मतलब वो है जो बैक ईएमएफ जनरेट होता है आर्मेचर में, आई ए, और आई ए है जो करंट फ्लो हो रहा है आर्मेचर के थ्रू, और आर ए है जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अभी इसमें से क्या है, जो वी है, हम लोग जो वोल्टेज दे रहे हैं वो वोल्टेज भी हम लोग नॉर्मली कांस्टेंट वोल्टेज देते हैं, तो ये भी हमारा एक कांस्टेंट ही हो गया। तो यहाँ पे चेंजेस क्या होता है आई ए आर ए में। ठीक है, आई ए आर ए मतलब आर ए तो फिक्स है, अगर हम लोग इसके क्रॉस में कोई भी एक रेजिस्टेंस, ऐसे ही कोई एक रेजिस्टेंस हम लोग एक इंसर्ट कर दें जो कि हम लोग वेरी कर सकते हैं, तो क्या होगा, ये आर ए का वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। राइट, उससे हम लोग इसका ई के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ई के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं मतलब एन के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये बात है, जैसे वी हमारा क्या है, वी हमारा एक कांस्टेंट है, तो अभी कांस्टेंट से हम लोग माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा यही होगा, जब आर ए होगा तो वही सबसे छोटा होगा, क्योंकि उसके बाद हम लोग एडिशन करेंगे। राइट, कोई भी रेजिस्टेंस देंगे तो वो एडिशन करेंगे, तो उस हिसाब से क्या होगा, जो आपका वी है वो कम होता जाएगा, मतलब जितना हम आर ए को बढ़ाएंगे उतना हमारा स्पीड जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन से आप देख पा रहे हो, जितना आर ई बढ़ेगा, सबसे छोटा तो आर ए ही रहेगा। जब हम लोग थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस ऐड करेंगे तब क्या होगा, ये टोटल माइनस फॉर्म में जो इक्वेशन है ये कम होता जाएगा, तो उतना स्पीड कम होता जाएगा।
ठीक है। तो इसीलिए इसको कहते हैं आर्मेचर कंट्रोल मेथड। और इस टाइम पे हम लोग फाई को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। फाई को कांस्टेंट रखते हैं, मतलब फील्ड में कोई छेड़छाड़ नहीं करते हम लोग, सिर्फ जो कर रहे हैं वो आर्मेचर में कर रहे हैं। तो उसके वजह से क्या हो रहा है, हमारा आर्मेचर का जब रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो जो हमारा स्पीड है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। अभी दूसरे टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे ये फाई को चेंज करेंगे, ठीक है। अब फाई को चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हमारा जो आई एस एच है, अब आई एस एच का वैल्यू को हम लोग कैसे लिखते हैं, आई एस एच इक्वल्स टू, सॉरी दोस्तों मेरे पास स्टाइलस नहीं है तो इसी वजह से थोड़ा लेट होता है लिखने में, इसके लिए मैं माफी चाह लेती हूँ आप सबसे। मैं कोशिश करती हूँ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लिखने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आर एस एच, और यहाँ पे हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस ऐड कर दिया आर ई, ठीक है। तो अभी ये आई एस एच का वैल्यू होता है, मतलब वी जो हम लोग वोल्टेज दिए, आर एस एच मतलब होता है जो फील्ड में जो रेजिस्टेंस था, फील्ड रेजिस्टेंस को कहते हैं। मतलब यहाँ पे जो हम लोग रेजिस्टेंस था, फील्ड में जो रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस को हम लोग कहते हैं आर एस एच, ठीक है। वो आर एस एच हो गया, और उसके बाद यहाँ पे आके होगा वो आर्मेचर, ठीक है। ये हो गया, इसको कहते हैं हम लोग आर एस एच। तो आर एस एच में अगर हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस ऐड कर दिया तो क्या होगा, ये पूरा टर्म क्या है, ये पूरा टर्म इंक्रीज होता जाएगा। और हम लोग को पता है जब भी कोई डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है तो टोटल वैल्यू क्या होता है उस रैशनल नंबर का, वो डिक्रीज हो जाता है, तो आई एस एच का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। अभी क्या है, ये आई एस एच जो होता है, ये आई एस एच जो होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई के साथ, क्योंकि इसी के वजह से ये फाई क्रिएट हो रहा है। तो जब भी ये डिक्रीज हो रहा है तो इसके साथ साथ फाई भी क्या होगा, फाई भी हो जाएगा आपका डिक्रीजिंग, ठीक है। तो इसका मतलब जितना हम लोग रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना फाई डिक्रीज होता रहेगा। और यहाँ पे इस इक्वेशन में हम देख पा रहे हैं कि फाई इन और फाई में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो इसका मतलब जितना फाई कम होगा उतना आपका क्या है, स्पीड अप होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमेशा स्पीड अप होता है, ठीक है। अभी ये दोनों हम लोग अलग अलग से ही देख लेंगे यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने बोला कि इस टाइम पे हम लोगों ने क्या किया है, फ्लक्स को हम लोग कांस्टेंट ले लिया है। अभी हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आर्मेचर के रेजिस्टेंस के साथ हम लोग एक सीरीज में एक रियोस्टेट लगा रहे हैं। जो रियोस्टेट क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस को वेरी कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉर्मल स्पीड जो था वो थोड़ा सा कम तो होता है, घटता तो है। रेजिस्टेंस जब सीरीज रेजिस्टेंस लगाया तो वो और भी नीचे चला गया है ना, वो और भी कम हो गया। सो इसी वजह से क्या होता है, जब रेजिस्टेंस आर्मेचर में जब सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं तो स्पीड कम हो जाता है, जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। अभी क्या है, फील्ड रेजिस्टेंस कंट्रोल। फील्ड रेजिस्टेंस कंट्रोल में सेम थिंग, ये जो फाई है इस फाई को हम लोग चेंज कर रहे हैं। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, जो आर ई मैंने आपको बोला था यहाँ पे ये वाला पोर्शन में, ये जो आर ई है, ये आर ई आपका इंक्रीज हो रहा है। जितना आप रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो आर आई एस एच का वैल्यू कम हो रहा है। और उसके बाद टोटल फाई जो है वो भी कम हो रहा है। कम होते होते ऐसा होता है एक टाइम में फाई का वैल्यू बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस आता है, मतलब आर सी कहते हैं, ठीक है। आर सी मतलब होता है जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस हम लोग फील्ड के अक्रॉस में दे सकते हैं। उसके ज्यादा हम लोगों ने अगर रेजिस्टेंस दे दिया तो उसमें करंट जो होगा वो बहुत कम हो जाएगा। और उससे क्या होगा, आपका वोल्टेज बिल्डअप ही नहीं हो पाएगा, बैक ईएमएफ बिल्डअप ही नहीं हो पाएगा। और बैक ईएमएफ नहीं बिल्डअप होने से वो मोटर घूम ही नहीं पाएगा, ठीक है। ये सेम चीज मैं आपको वर्चुअल लैब में भी दिखा दूंगी, सेम चीजें होता है, ठीक है। तो अभी आते हैं प्रोसीजर में। प्रोसीजर में मैंने ऐसे स्कीमेटिक डायग्राम, मतलब कनेक्शन डायग्राम, और ये जो वी लैब का है वो भी दे के रखी हूँ मैं।
बी लैब का कनेक्शन डायग्राम भी देके रखी हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आर्मेचर रियोस्टेट को चेंज कर रहे हैं आर्मेचर कंट्रोल मेथड में। और यहाँ पे हम लोग वोल्टेज मेजर कर रहे हैं आर्मेचर के अक्रॉस। क्या होता है, जो वोल्टेज होता है वो ई होता है, और ई हमारा इक्वल्स टू होता है वी माइनस आई ए आर ए, राइट। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस और ऐड किया है, तो वो रेजिस्टेंस भी आ जाएगा से उसको, मतलब जो रियोस्टेट का रेजिस्टेंस है उसको हम लोग आर ई मान के चलते हैं, ठीक है। तो फिर ये ऐसा हो जाएगा इक्वेशन। सो अभी हम लोग अगर ई को मेजर कर लिए तो ये पूरा टर्म मेजर हो जाएगा, फुल टर्म। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो वी है वो आर्मेचर के अक्रॉस में पूरा वी को हम लोग मेजर कर रहे हैं, इसीलिए वोल्टेज वोल्ट मीटर को यहाँ पे लगाया है, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट, क्योंकि हम लोगों ने फ्लक्स को कांस्टेंट रखा है इसीलिए ये एमीटर को फील्ड के सीरीज में लगाया गया है ताकि फील्ड करंट जो है उसको हम लोग मेजर कर सकें, ठीक है। इसका पूरा स्टेप मैंने दे दिया है यहाँ पे, कैसे आप लेबोरेटरी में इनको कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो स्टेप आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी ये है फील्ड रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। फील्ड रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो आर्मेचर जो शंट करंट है, हम शंट करंट को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। और ये फील्ड रेयोस्टेट को हम लोग इस टाइम पे चेंज करेंगे, आर्मेचर रेयोस्टेट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। मैंने इसका कनेक्शन डायग्राम भी दे दिया है आपको, और ये स्टेप्स भी दे दिया है, ये स्टेप्स आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अभी आते हैं ऑब्जर्वेशन में। अब ऑब्जर्वेशन के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा वी लैब में। ओके, तो ये आ गए हमारे वी लैब में। ये वी लैब का सिमुलेशन आप देख सकते हैं, यहाँ से वी लैब में जाके खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अभी इसका कनेक्शन डायग्राम मैं जल्दी से कर लेती हूँ, ठीक है। देखते हैं कि यहाँ पे मैंने पूरा कनेक्शन कर लिया है। यहाँ पे क्लिक चेक में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा ये करेक्ट कनेक्शन है। इसके बाद आपको एमसीबी को ऑन करना है। अभी आप देख सकते हैं कि ये मोटर जो है ये अपनी, ठीक है। अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है इसको हम लोग धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, ठीक है। अभी जो रेजिस्टेंस है इसको हम लोग ऐड कर लेंगे टेबल में, ये जो है ऑब्जर्वेशन टेबल में यहाँ पे ऐड होते रहेगा। फिर देख सकते हैं आप यहाँ पे जो स्पीड है ये कम होता जा रहा है ना। तो उसके बाद हम लोग फिर से इसको इंक्रीज करेंगे, और यहाँ पे आप लोग साथ ही साथ में देख पा रहे हैं कि ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज जो है ये वोल्टेज भी डिक्रीज होता जा रहा है ना। जैसे मैंने बोला था कि वोल्टेज डिक्रीज होगा जितना आपका इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस। हम लोग धीरे धीरे रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, और यहाँ पे दिखेगा कि हमारा जो वोल्टेज है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। अभी मैक्सिमम में कर देंगे तो हमारा जो मिनिमम स्पीड है वो आएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों को देख पा रहे हैं कि वोल्टेज भी डिक्रीज हो रहा है, स्पीड भी डिक्रीज हो रहा है। वोल्टेज मतलब कौन सा वोल्टेज हो गया, वही वाला वोल्टेज जो ई है हमारा, ये पूरे ई का मेजरमेंट हो रहा है ना। तो इसको क्रिएट ग्राफ में करेंगे तो ये ग्राफ दिख जाएगा, जो आपका क्या दिखाएगा कि जितना आपका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है उतना, मतलब ये थोड़ा रिवर्स में है, वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है और जो आपका स्पीड है वो भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे इसको ऐसा दिखाया है कि जो वोल्टेज है वो इंक्रीज हो रहा है, और वोल्टेज के साथ साथ ये स्पीड भी है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अभी चलते हैं हमारे फील्ड कंट्रोल मेथड में। तो ये है फील्ड कंट्रोल का सिमुलिंक, ठीक है। यहाँ पे भी मैं जल्दी से जो कनेक्शन डायग्राम है उसको कंप्लीट कर लेती हूँ।
अभी जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पूरा कनेक्शन कर लिया है। अभी इसको करेंगे चेक में। तो यहाँ पे दिखा रहा है करेक्ट कनेक्शन, प्रोसीड टू टेक रीडिंग्स। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एमसीबी को ऑन करेंगे। यहाँ पे क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फील्ड रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड यूज कर रहे हैं। सो फील्ड रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड में क्या करेंगे, आर्मेचर का रेजिस्टेंस जो है उसको एक पर्टिकुलर में फिक्स कर देंगे। ठीक है, पर्टिकुलर में फिक्स कर देने से क्या होगा, आर्मेचर में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट जाता रहेगा। मतलब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, वी माइनस आई आर है, वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अभी इसमें क्या करेंगे हम लोग, फील्ड को चेंज करेंगे, फील्ड रेजिस्टेंस को। अभी क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू में है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एकदम मिनिमम वैल्यू से। ठीक है, मिनिमम वैल्यू में आपको दिख रहा है एक सर्टेन स्पीड में ये चल रहा है। और यहाँ पे दिख रहा है ये 1 एम्पियर करंट दे रहा है। ठीक है, इसको ऐड टू टेबल करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे इसका बढ़ाएंगे। जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ रहा है आपको दिख रहा है कि इसका करंट भी बढ़ रहा है, और साथ साथ में क्या हो रहा है, एक करंट कम हो रहा है और जो स्पीड है वो बढ़ रहा है। ठीक है, इसको ऐड करते जाएंगे। जितना इंक्रीज करेंगे उतना स्पीड बढ़ रहा है लेकिन करंट कम हो रहा है ना। दिख रहा होगा आपको, 0.5 एम्पियर हो गया है, ये 4 एम्पियर हो गया है, 2 एम्पियर हो गया है, 0.1 एम्पियर हो गया है। अब इसके ज्यादा हम लोग अगर कर रहे हैं तो ये रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो स्पीड है वो 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये 0.1 एम्पियर जो है ये हमारा मैक्सिमम, मिनिमम करंट है, जो मिनिमम करंट उसको चाहिए वोल्टेज बिल्डअप करने के लिए। ठीक है, अब इसको प्लॉट करेंगे। तो ये प्लॉट में दिख रहा है आपको, जितना करंट बढ़ रहा है उतना इसका स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। या फिर उल्टा बोल सकते हैं, जितना करंट इसका कम हो रहा है उतना आपका स्पीड बढ़ रहा है। ठीक है, यही सेम चीज मैं अपने ऑब्जर्वेशन टेबल पे ली हूँ। पे आप लोग सेम ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने 0.3 एम्पियर तक लिया है, नहीं इसके नीचे। ठीक है, तो मैंने 6 रीडिंग लिया है दोनों का, और ये रिजल्ट में भी वैसा ही आया है। जैसे देख सकते हैं कि जितना आपका वोल्टेज इंक्रीज हो रहा था उतना आपका स्पीड इंक्रीज हो रहा था। जो यहाँ पे क्या है, हम लोग को पता है ई जो है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन है ना। एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी है, इसी वजह से ऐसे वो इंक्रीज हो रहा था। लेकिन जब उसका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जो था, वो रेजिस्टेंस जब बढ़ रहा था, मतलब बढ़ेगा, तब हम लोगों ने वहां पे क्या देखा, रेजिस्टेंस जब बढ़ रहा था तब उसका जो V है, आ, या फिर हम बोल सकते हैं उसका जो E है, वो E क्या हो रहा था, टोटल E जो था वो डिक्रीज हो रहा था। राइट, इसका मतलब क्या है, जो स्पीड है वो कम हो रहा था। मतलब हमारा जो रीडिंग्स था वो पहले 160, फिर 140, फिर 120, फिर 100 आया था। और ये है हमारा फील्ड रेजिस्टेंस कंट्रोल। फील्ड रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड में क्या होता है, फील्ड रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड में जो हमारा एन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फाई के, है ना। क्योंकि फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एस एच होता है, तो हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं एन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आई एस एच के, आई एस एच के, है ना। तो आई एस एच के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो क्या होता है, जैसे आप देख सकते हो जितना उसका करंट कम हो रहा है उतना इसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है ना। तो अभी पूरा एक्सपेरिमेंट से हम लोगों को क्या कंक्लूजन मिला, हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि आर्मेचर कंट्रोल मेथड जो था, उस आर्मेचर कंट्रोल मेथड में हम लोग 0 स्पीड से रेटेड स्पीड तक ले सकते हैं। मतलब जो स्पीड है वो रेटेड स्पीड से कम होगा आर्मेचर कंट्रोल मेथड में। और फील्ड रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड में क्या होगा, वो स्पीड जो है वो रेटेड स्पीड से ज्यादा होगा। ठीक है, क्लियर करते हैं। जो रेटेड स्पीड है उस रेटेड स्पीड से ये कम होगा, है ना। तो ये दो चीजें हम लोग यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं।
और अगर इस एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन आपको हो तो वो आप पूछ सकते हैं। जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं, मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। अगर अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक बटन को दबा सकते हैं। अगर आपको इस चैनल से कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेक केयर। थैंक यू।